नारद जी के पतन की शुरुआत कहां से हुई? जब से उन्होंने काम चरित्र का वर्णन शुरू किया कि अरे ऐसे अप्सराएं आई थी, ऐसे कमर मटका रही थी, ऐसे आंखें मटका रही थी, ऐसा राग बज रहा था, ऐसी नाच रही थी, ऐसी हवा चल रही थी। जिन चीजों का स्पर्श वर्णित था, महात्मा बार बार उनका चिंतन कर रहा है। विष्णु जी ने उनकी प्रशंसा की कि तुम्हारे सुमरन ते मिटे मोह मार मद मान। हे महात्मा नारद, आप इतने महान हैं, आपको स्मरण करने से काम क्रोध मद लोभ नष्ट होते। तो किसी ने कहा भगवान ने प्रशंसा क्यों की? प्रशंसा करने से तो अभिमान और बढ़ता है। तो भगवान ने प्रशंसा क्यों की? इसलिए प्रशंसा की कि आप खेत बोते हो ना, यहाँ पर तो खेती होती है ना, खेती में हरियाली होती कि नहीं? हरियाली खेती के लिए लाभदायक होती है कि हानिकारक होती है? हानिकारक होती है। लेकिन जिस दिन आप खेत में बोते हो, चना बोते हो, गेहूं बोते हो, और भी चीजें बोते हो, तो खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है, हरियाली अपने आप पैदा हो जाती है। और फिर हरियाली को निराने के लिए भी लोगों को लगाना पड़ता है। कृषि निवारे चतुर किसाना, जिम मद तजय मोहे मद, जिम बुध तजय मोहे मद नाना। तो क्या आप पहले दिन से ही हरियाली को निकालना शुरू कर देते हो? थोड़े दिन उनको 15-20 दिन 1 महीना बढ़ने देते हो, ताकि इतने तो मजबूत हो जाएं कि हम आराम से उनको पकड़ लें और फिर खींच लें। अब वो पैदा ही नहीं हुए, 2-2 पत्तियां पैदा हुई और उनको तुम पकड़ करके तोड़ना की कोशिश करोगे तो पत्तियां टूट जाएंगी, जड़ उसी में रह जाएंगी। तो जरा मजबूत होने दो। इसलिए भगवान ने प्रशंसा कर दी, जरा इनका अभिमान और बढ़ने दो, ऊपर आने दो। और जो ही ऊपर आएगा त्यों ही मैं बेग सो मैं डारे हूं उपारी, और पर्ण हमार सेवक हितकारी। और फिर नारद जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए बिरचु मगमहु नगर, एक भगवान नारायण ने श्रीनगर की रचना कर दी। कोई गया है कभी श्रीनगर? गए हो आप? ये श्रीनगर उधर वाला नहीं, जम्मू कश्मीर वाला, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। कोई गए हो? अरे बद्रीनाथ धाम जाते समय गए होगे, बीच में पड़ता है श्रीनगर। हमने वहां पर खूब कथाएं की हैं। श्रीनगर ये वही नगर है जो नारद जी के लिए स्पेशली बनाया गया, और वो इतना बड़ा था कि उतनी बड़ी दिल्ली नहीं है अभी। बिरचु मगमऊ नगर एक 7 योजन विस्तार, 100 योजन का था। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 400 कोस का वो नगर बनाया। बोलो इतना बड़ा नगर बनाने की जरूरत क्या थी? छोटी गांव बना देते। क्योंकि महात्माओं की प्राचीन पद्धति थी, वो गांव में कम जाते थे। अगर तीर्थ यात्रा में जाएं और अगर गांव में उनको बीच में गांव पड़ जाए तो गांव के बाहर से निकल जाते थे। तो भगवान ने सोचा इतना बड़ा नगर बनाओ कि नारद जी को अंदर जाना ही पड़े। 7 योजन विस्तार, बसें तहां सुंदर नर नारी, जनबहु रति मनसज तनुधारी, तेही पुर बसै शील निधि राजा, अग्नित है गए सैन समाजा। शील निधि वहां के राजा और विश्व मोहिनी ताज कुमारी। नारद जी ने उसका हाथ देखा और पूरी बुद्धि चक्कर में पड़ी। लिखा कुछ था और पढ़ा कुछ, उल्टा का पुल्टा पढ़ लिया। इस पूरी कथा का सार है कि भक्ति के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा अभिमान है। आपके साधना के सुंदर पात्र में अभिमान का एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो सारे सद्गुण बह जाते हैं उसमें। नारद जी में 5 चीजें थी। मति, ऐसी मति थी कि भगवान को भी वो सलाह देते थे। कीर्ति, ऐसी कीर्ति के एक भी पुराण नारद जी के बना नहीं हो सकता, हर एक पुराण में नारद जी है। मति, कीर्ति, गति, नारद जी की गति मानी चाल ऐसी है कि एक पल में स्वर्ग में, एक पल में वो जब चाहे तो नरक में चले जाए और उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नरक में भी जाकर के लोगों को बताते तुम तरोगे कैसे। ऐसी मति, कीर्ति, गति, भूति, भूति मानी संपदा। सबसे बड़ी संपदा क्या है बोलो? मेरो धन राधा नाम आधार। हमारो धन राधा, राधा राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा,
राधा 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 तो जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? हमारो धन राधा नाम आधार। भगवान का नाम ही हमारा सबसे बड़ा धन है। मीरा क्या कहती? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रूपी रत्न धन मिल गया है। और नारद जी महाराज के पास में अगर नारायण नारायण कहो तो नारद जी की याद आ जाएगी, और नारद जी को याद करो तो नारायण की याद आ जाएगी। इतना नाम धन उनके पास में, मति है, कीरत है, गति है, भूति और भलाई। नारद जी जैसा कल्याण करने वाला ऋषि आज तक दुनिया में ना देखा गया ना सुना गया। महात्माओं को कहो कि महाराज वो तो शराब पीते हैं, बोले हम वहां नहीं जाएंगे। वो तो मांस खाते हैं, बोले हम वहां नहीं जाएंगे। तो फिर वो मांस ही खाते रहे हरदम। उनके भी बीच में जाओ, तुम मत खाओ लेकिन उन्हें तो सिखाओ। नारद जी का एक चेला इतना भयानक रामायण में, कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन जागता है, लेकिन नारद जी ने उसको भी राम भक्ति सिखाई। रावण ने जब उसको मदिरा पिलानी चाहिए तो क्या कहा उसने? नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो इस समय निर्वाहा। अब भर अंक भेंट मुहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। तो नारद जी के पास में सब कुछ था, लेकिन अभिमान के आते ही सब कुछ तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया। नारद जी महाराज ने उस कन्या का हाथ देखा। बहुत से लोग देख कहते हैं
कि नारद जी उसके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। ऐसा नहीं है। नारद जी ने उस कन्या के हाथ में रेखाएं देखी, पर रेखाओं में जो लिखा हुआ था वो उल्टा पड़ा। रेखा में लिखा हुआ था, जो यही बरे अमर सोई होई। ध्यान से समझना क्या लिखा था कि जो अमर होगा, इस कन्या की शादी उसी लड़के के साथ में होगी जो अमर होगा। पहले से जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी। नारद जी ने क्या पढ़ा? नारद जी ने ये पढ़ा कि इस लड़की के साथ में जिसका विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। था ये कि वो अमर होगा, उसके साथ में उसकी शादी होगी। और नारद जी ने सोचा नहीं, इस लड़की के साथ में जिसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। और समर भूमि थी जितव न कोई। दूसरी चीज लड़की के हाथ में लिखी हुई थी कि इसका विवाह ऐसे लड़के के साथ में होगा जिससे रणभूमि में कोई जीत नहीं सकता होगा। नारद जी ने यह सोचा, यदि इसके साथ में कोई विवाह कर लेगा तो फिर वो अपराजय हो जाएगा, उसे फिर रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। तीसरी चीज नारद जी ने उस लड़की के हाथ में क्या पढ़ी? बोले सेवै सकल चराचर ताही और बरय शील निधि कन्या जाय। लिखा हुआ ये था कि जिसकी चर अचर जड़ चेतन सभी प्राणी जिसकी पूजा करते होंगे वो इसका वर है। पर नारद जी ने सोचा इसके साथ में जिसका विवाह हो जाएगा सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी। उल्टा का पुल्टा पढ़ लिया। और नारद जी ने सोचा कि वैसे तो मैं शंकर जी से आगे हो गया हूं, बस यही तीन चीजें शंकर जी में हैं और मुझ में नहीं। अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो एक साथ में तीनों मिल जाएंगे, कोई जीत नहीं पाएगा, मैं कभी मरूंगा नहीं और सारी दुनिया मेरी पूजा करेगी। यही तीन चीज तो देवताओं के पास है। तो नारद जी ने सोचा यार इसके साथ में शादी तो खुद ही करनी चाहिए। संत कभी झूठ नहीं बोलता, पर आज नारद जी ने पहली बार झूठ बोला और अपने लिए झूठ बोला। कभी कभी संत दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन नारद जी ने अपनी शादी के लिए झूठ बोला। क्या बोला झूठ? लक्षण सब विचार उर राखे। जो लक्षण लिखे थे सब हृदय में ही छुपा के रख लिए। और कछु के बनाए भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कहने पाई। और अब तीसरी गलती नारद जी में ये आ गई कि संत निश्चिंत होता है, उसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अब नारद चले सोच मन माही, सोच में भर करके कि इस लड़की से विवाह कैसे हो जाए। और बोले बस इनको चाहिए परम शोभा रूप विशाल, स्वयंवर है, लड़की जिसे चाहेगी उसी को वर्ण करेगी। तो उन्होंने कहा अगर सुंदर स्वरूप होगा तो मैं इसको पालूंगा। भगवान नारायण को याद किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। कहिए महाराज कैसा याद किया? बोले महाराज क्या है ना कि अगर बड़े ओकेजन पड़ते हैं, मौका बड़े काम काज घर में होते हैं। बोले आपका घर कहाँ से आ गया? बोले अब घर का मतलब ये है कि काम काज आते ही है तो महाराज अपने लोगों को याद किया जाता है। बोले तो कुछ काम है क्या? बोले हमारा शादी विवाह के मौके पर। बोले किसकी शादी? अब समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, ज़्यादा प्रश्न मत पूछो, हमारी बात सुनो सीधे। बोले हाँ सीधी बात सुना दो। बोले ऐसा है कि शादी आदि का मौका होता है। पुराने ज़माने में एक दूसरे से लेन देन करते थे, किसी के यहाँ से बाल्टियाँ 2-4 मंगा ली, किसी के यहाँ से दरी आ जाती थी। अब तो व्यक्ति अभिमानी हो गया, तो चाहे भले ही एक दिन काम पड़ेगा, बोले सर चीज अपने घर में अपने को मांगने ना जाना पड़े। अरे मांगने से समाज एक रहता था, मांगने की परंपरा बनाए रखना चाहिए। किसी के यहाँ से बाल्टी ले आए, किसी के यहाँ से दरी ले आए, किसी के यहाँ से ढोलक आ गई, किसी के यहाँ से होता था ऐसा। तो नारद जी ने कहा कि यही अवसर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? आई वॉन्ट योर ब्यूटीफुल फेस।
अपना चेहरा दे दो मुझे। आज तक ऐसा मांगने वाला आपने देखा? तो कोई मांगने जाए क्या, आपने अपना चेहरा दे दो। अच्छा, दूसरे के चेहरे से अगर शादी हो भी गई तो फिर कुछ दिन बाद क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। किस लिए? बोले जही बिलोक रीझे कुंवर और तब मिले जयमाल। राजकुमारी रीझ जाए और जयमाला डाल दे, बस इतना काम है। भगवान नारायण मुस्कुराए। अब नारायण से जब नारद जी ये बात कर रहे थे तो भागवत में नारद जी को क्या कहा गया है? भक्ति पुत्र नारदा। नारद जी भक्ति महारानी के पुत्र हैं। तो भक्ति महारानी ने देखा कि मेरे बेटे नारद को ये माया नचा रही है, तो माया बीच में, भक्ति महारानी बीच में आ गई और माया से बोली देखो इस समय पर मेरा बेटा नारद भगवान के सामने खड़ा है और इस समय तुम क्या उल जलूल मेरे बेटे से कहलवा रही हो? तो बोले मैं जो कुछ भी कर रही हूं भगवान की आज्ञा से कर रही हूं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भक्ति महारानी ने कहा कि बहन नारद मेरा बेटा है और इस समय ये भगवान के सामने खड़ा है, इसलिए एक तो मेरे ऊपर तुम मेहरबानी करो। बोले क्या करूं? कहा एक पल के लिए तुम उतर जाओ इसकी मस्तक से। भक्ति महारानी बोली मुझे एक पल के लिए इसके मस्तक पर बैठ जाना और बस मैं एक चौपाई कहूंगी, उसके बाद में मैं चली जाऊंगी। उसके बाद तुझे जो भी करना हो तुम करना। अब ध्यान से सुनना, आपने खूब रामायण पढ़ी होगी। अब माया उतर गई और नारद जी के सिर पर भक्ति महारानी जी आ गई। नारद जी ने केवल एक चौपाई भगवान से बोली कि जय विधिनाथ होए हेत मोरा, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबे करहु सबेगे दास में तोरा। एक चौपाई बोली और भक्ति महारानी उतर गई। अब माया से कहा तुम्हें जो कुछ कहलवाना हो। पर भगवान ने भक्ति के वचनों को धारण कर लिया। नारद जी ने क्या कहा? जय ही विधिनाथ येन केनापि प्रकारेण मम सौख्यम भवेत, जिससे मेरा कल्याण। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट माई वेलफेयर। मैं अपने कल्याण के बारे में मैं नहीं जानता, आप परमात्मा हो। जय विधिनाथ होए हित मोरा, कराहु सुवेग, और अपना संबंध बता दिया कि मेरा संबंध आपसे क्या है। बोले दास मैं तोरा। ये दास से भक्ति है। कहते हैं भगवान जी नारद जी से जब अरण्य कांड में मिलते हैं, बोले मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी और बालक के सुत सम दास अमानी। इसलिए वेग सो करहु दास में तोरा। और सज्जनों, जब भी भगवान के मंदिर में जाओ आप कुछ मत मांगो। पता नहीं तुम कैसी जड़ वस्तुएं चीजें मांगोगे। ये चौपाई याद कर लो कि भगवान के मंदिर में आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं, तुम्हारे दिल में बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि तुम्हारा किससे हित होगा, किससे अहित होगा। एक चौपाई केवल बोल दो कि जय विधिनाथ होए हित मोरा और करहु सुवेग दास में तोरा। अब नारद जी क्या कह रहे हैं? बोले दास में तोरा। और भगवान क्या बोले? बोले मैं तो जय विधिनाथ होए हित मोरा, मेरा हित करो। भगवान बोले हम हित करते ही नहीं। बोले गजब के प्रभु, आप हित नहीं करते तो अहित करते हो क्या? बोले ना, मैं अहित भी नहीं करता। अहित करते हैं दुश्मन और हित करते हैं संसारिक लोग, माता पिता लोग, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो बोले तुम भी कुछ करते हो कि नहीं?
बोले हाँ हम करते हैं। क्या करते हैं? बोले मैं परम हित करता हूं। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करब न आन कछु, बचन नाम मृषामार। और उसके बाद में भगवान ने क्या किया? मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपिन जाए बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपिन जाए बखाना। कहे अस अंतर हित प्रभु भयऊ, हित प्रभु भयऊ। तो भगवान ने क्या किया? मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। अब आप बताओ, आपने कई बार रामायण पढ़ी, कौन सा रूप दिया भगवान ने? और भी कुछ दिया? बंदर का रूप केवल 2 ही लोगों ने देखा है, किसी ने देखा नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग कह देते हैं कि बंदर का रूप दिया, लेकिन नारद जी जब उस स्वयंवर में गए तो नारद जान सबई सिर नावा, सभी ने नारद के ही रूप में देखा है। क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी मजाक उड़ने नहीं देते हैं, और जो उनका मजाक उड़ाते हैं उन्हें कहीं आकाश में उड़ने नहीं देते हैं।